I seek the refuge of God to be saved from the devil who has been rejected. In the name of God, the entirely merciful, the especially merciful. देखिए, जैसे कि आपने हमारी पहली वीडियोस देखी हैं और वहाँ पर हमने आपको क्लासेस पढ़ाई हैं। अगर आपने वो क्लासेस देख ली हैं तो आज की जो हमारी क्लास है यहाँ पर उसकी रिवीजन कराई जाएगी। आज जो है हम रिवाइज कराएंगे आपको उन क्लासों के बारे में जो ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया है। अच्छा, इससे पहले एक बात कर लेते हैं कि किसी का क्वेश्चन ये था कि ऑनलाइन इंग्लिश सीखना, अंग्रेज़ी सीखना बिल्कुल गलत है और इंग्लिश बोलना नहीं आती है। तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि ऑनलाइन इंग्लिश देखने से अंग्रेज़ी नहीं आती है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर तरीका है वो बिल्कुल अलग है। उसमें हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस शुरू से कराएंगे और आसान तरीके में कराएंगे। इसको आप खुद अपने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन ये आप कैसे समझेंगे कि आप हमारी वीडियो देखें। आप हमारी वीडियो देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम कितने आसान तरीके में अंग्रेज़ी भाषा बोलना सिखाते हैं। इंग्लिश भाषा जो है बहुत आसान है आज के वक्त में। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा आसान भाषा इंग्लिश हो गई है। इसको समझने की ज़रूरत है कि कैसे और क्यों। देखिए, आज के वक्त में हर जगह इंग्लिश के अक्सर वर्ड्स और बहुत सारे अल्फाज इंग्लिश में ही बोले जाते हैं और इनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आप इन सबको अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी 2-3 एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मोबाइल या और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे डोमेस्टिक यूज़ होती हैं, जैसे कि सिटी या कार, मोबाइल, जनरेटर, इन्वर्टर, तो इस टाइप के बहुत ज़्यादा वर्ड्स हम इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी इंग्लिश भाषा है ये हम आपको डे बाय डे रोज़ाना के हिसाब से एक लेसन सिखाएंगे, एक लेसन में हम क्लास पढ़ाएंगे। इसको आपको नोट करना है, एक नोटबुक ले करके जो कुछ हम आपको बताएं। लेकिन जो हमने पहले आपको क्लासें पढ़ाई हैं हम उनके बारे में पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली जो हमारी क्लास थी वो इंग्लिश के अंदर वक्त के अनुसार थी। हमने उसमें जो है ज़माने के बारे में बताया था, यानी टाइम के बारे में, कि इंग्लिश में टाइम को कितनी जगह डिवाइड किया गया है। 3 जगह डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि टाइम को सिर्फ 3 जगह ही डिवाइड किया गया है। जैसे कि गुजरे हुए टाइम को हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट। तो पास्ट वो टाइम होता है हमारा जो बीता हुआ टाइम है, जो गुजरा हुआ टाइम है, मतलब जिसमें हमारी यादें हैं और जिसमें हमारा टाइम बीता हुआ है, गुजरा हुआ है, तो ये सब टाइम हमारे लिए पास्ट है। लेकिन हमसे पहले भी अगर वक्त है, जैसे किसी की हिस्ट्री उठाकर देखें हम, तो वो सब पास्ट है। लेकिन जिसमें हम हर वक्त रहते हैं और जो टाइम हमारे पास हर वक्त होता है, यानी मौजूदा हाल, इसको हम प्रेजेंट कहते हैं। और एक हमारा टाइम ज़माना वो होता है जो आने वाला होता है। जो आने वाला टाइम है उसको हम इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं। तो सिंपल बात है, ये आपको हमने बता दिया कि 3 वक्त होते हैं इंसान के पास। एक पास्ट होता है जो बीता हुआ और गुजरा हुआ होता है। एक टाइम हमारा वो होता है जिसमें हम हर वक्त रहते हैं, जो प्रेजेंट होता है। और एक टाइम हमारा वो होता है जो आने वाला होता है और वो फ्यूचर होता है। लेकिन ये तो आपने सीखा ही था, लेकिन इसके साथ कुछ और भी हमने आपको सिखाया था, यानी कि सब्जेक्ट, डूअर यानी कि काम करने वाला। कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान जो काम करने वाला है वो डूअर होता है। डूअर हमने आपको बताए थे 6 डूअर हमने आपको बताए थे। यहाँ पर जो है अब हम उसकी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि अगर मुझे कहना है कि मैं आऊँगा या मैं पढ़ूँगा, तो यहाँ पर मैं का जो यूज़ किया है मैंने अपने आप को बताने के लिए। यानी अगर मैं किसी से बातें कर रहा हूँ या किसी एक से बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर मैं लगा करके मैं अपने बारे में अगर कुछ बताऊँगा, जैसे कि एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज करिए
मेरे पास मेरा फ्रेंड है और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, क्या आप कल शादी में जाओगे? तो यहाँ पर जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है, इसका मुझे आंसर देना है, तो मैं आंसर दूंगा हाँ मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर जो मैंने मैं लगाया है, ये क्या है? ये प्रोनाउन है, ज़मीर है। इसको हम इंग्लिश में आई कहेंगे। ये हमने आपको सिखा दिया था। लेकिन अगर हम यानी कि मैं आए, अगर मैं किसी दूसरे से बातें करते हुए अगर हम उसको जिस चीज़ से बुलाते हैं, मतलब जो ज़मीर यानी कि प्रोनाउन है वो बोलते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में यू कहेंगे। जैसे कि तुम, तो तुम को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? यू कहेंगे। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप दो व्यक्ति हैं और आप किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जो है आपके लिए यू होगा और तुम अपने लिए आए होगे। तुम अपने लिए क्या होगे? आए। आए का मीन होता है मैं। और जो सामने वाला व्यक्ति है उसके लिए तुम होगे और वो खुद अपने लिए आए होगा। मतलब यहाँ पर बताना ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग जो है ये बातचीत करने का तरीका है, बोलने का तरीका है। तो यहाँ पर गुफ्तगू करना अंग्रेज़ी भाषा में सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में जाना। अब हम जो सीख रहे हैं डूअर यानी कि काम करने वाले लोगों के बारे में जान रहे हैं। जैसे कि मैं, इसको इंग्लिश में हम आई कहेंगे और सामने वाले को हम इंग्लिश में यू कहेंगे। लेकिन कभी कभी बातें करते वक्त ये नहीं होता है कि इंसान के पास सिर्फ इंसान दो व्यक्तियों से ही बातें करता है, यानी कि एक खुद से बात करता है और एक दूसरे पर्सन से बात करता है। लेकिन ये भी होता है कि एक से ज़्यादा लोग भी होते हैं। कभी कभी बातें करते वक्त दो व्यक्ति ही बातें करते हैं आपस में, तो वहाँ पर जो बातचीत होगी आई और यू में होगी। और कभी कभी एक इंसान जो बातें करता है तो वहाँ पर पब्लिक भी हो सकती है और काफ़ी अफराद हो सकते हैं, तो वहाँ पर बातें करते वक्त किसी से भी बातें की जा सकती हैं। लेकिन बातें करते वक्त जो सामने वाला शख्स है अगर उसको मुखातिब करके बात करेंगे तो वहाँ पर हम यू लगाएंगे। लेकिन अगर हम इस तरीके से बातें करेंगे जैसे कि हम जाएंगे, हम खाएंगे, हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है उसको हम इंग्लिश में वी बोलेंगे। उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर तीन चीज़ें सीखी, यानी कि मैं को इंग्लिश में हम आई बोलेंगे और यू को इंग्लिश में यानी कि तुम को इंग्लिश में यू बोलेंगे और हम को इंग्लिश में हम वी बोलेंगे। लेकिन जब भी बातचीत करते हैं, जैसे सपोज करो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ और एग्जाम्पल के तौर पर बातें कैसे होती हैं वो दो तीन बातें मैं आपको दिखा सकता हूँ। उन्होंने आकर क्वेश्चन किया हाउ यू, तुम कैसे हो। उन्होंने आके क्वेश्चन किया हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। तो यानी कि हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ कि तुम कैसे हो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, तो यहाँ पर तुम जो कहा उसको इंग्लिश में यू कहेंगे और मैंने जो कहा मैं ठीक हूँ यहाँ पर मैं आई बोलूँगा। तो यहाँ पर आई और यू की बातें हुई। अब यहाँ पर एक बात और समझनी है कि जब भी आप किसी से बात करेंगे तो अपने लिए खुद आप क्या होंगे? आई, यानी आई मैं। तुम अपने लिए क्या होगे? आई, यानी कि मैं। और जो सामने वाला व्यक्ति है वो तुम्हारे लिए क्या होगा? यू, यानी तुम। वो तुम्हारे लिए तुम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? यू। और वो अपने लिए अगर बात करेगा तो वो अपने लिए खुद के लिए क्या होगा? आई होगा। और वो तुम्हारे लिए क्या होगा? वो तुम्हारे लिए यू होगा और अपने लिए आई होगा और तुम उसके लिए तुम होगे यानी यू, और वो अपने लिए खुद आई होगा। तो यहाँ पर आई यू के बारे में बताया। और अब तीसरे जो यानी एक से ज़्यादा के लिए बातें करते हैं हम, उसमें हम यूज़ करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वी। अब जब भी बातें करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि तीसरे पर्सन के बारे में हम बातें करने लगते हैं। मतलब जो शख्स हमारे पास मौजूद नहीं है, हम अगर उसके बारे में बातें करने लगते हैं तो वो जो है तीसरा पर्सन हो जाता है, जो होता नहीं है। और उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर तीन बातें आती हैं। पहली बात वहाँ पर ये होती है कि अगर वो सिंगुलर है जिसके बारे में बातें कर रहे हैं, यानी कि अकेला है, एक है, और सिंगुलर है, जेंडर मेल है, यानी जेंडर मेल है,
यानी लड़का है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, इंग्लिश में ही लगाएंगे। अगर अकेला है यानी एक है और जेंडर मेल है यानी लड़का है तो इंग्लिश में उसके लिए हम ही लगाएंगे। लेकिन अगर फीमेल है और एक है, सिंगुलर है, तो वहां पर उसको बताने के लिए हम क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। तो यहाँ पर ही शी मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि अगर वो एक से ज़्यादा हैं, चाहे जेंडर कोई भी हो, यानी कि ही यानी लड़के जो हैं लड़के हों या एक लड़के से ज़्यादा हों या लड़के लड़कियां हों, मतलब जेंडर फीमेल हो या मेल हो या एक से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। मतलब ये एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, दे का यूज़ करना। अगर जेंडर सिंगुलर है, अकेला है, तो वहाँ और मेल है तो वहाँ पर हम ही लगाएंगे। और अगर जेंडर सिंगुलर है, एक है और लड़की है, तो वहाँ पर शी लगाएंगे। और जेंडर मेल हो या फीमेल हो, एक से ज़्यादा हैं, तो हम वहाँ पर दे का यूज़ करेंगे। अब हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो जब भी हम बातचीत करते हैं तो जाहिर सी बात है जो हमारे सामने हम उससे बात करेंगे, तुम कहाँ से आए हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जो कहा कि तुम कहाँ से आए हो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तो यहाँ पर सामने वाले से हमने जो बात की है यू लगा करके बात की है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, व्हाट यू डूइंग हियर। तो यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति हमने यू लगाया है, इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जब भी कोई डूअर काम करने वाला होगा तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो चीज़ें हमने आपको पहले सिखा दी हैं। यानी कि आई का मीन क्या है, मैं, और यू का मतलब क्या है, तुम, और वी का मीन क्या है, हम, और दे का मीन क्या है, वो सब, यानी वो, यानी सिंगुलर नहीं है। जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे वो, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दे यूज़ करेंगे। और अगर सिंगुलर यूज़ करना है हमें तो हम ही लगाएंगे। अगर जेंडर लड़का है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, अगर सिंगुलर यानी कि एक है। और अगर सिंगुलर है और एक है, जेंडर फीमेल है, मुअन्नस है, तो वहाँ पर हम शी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कंडीशन रखी गई है कि सिर्फ मेल के लिए हमें ही का यूज़ करना है और फीमेल यानी कि मुअन्नस के लिए हमें शी का यूज़ करना है, मुज़क्कर के लिए हमें ही का यूज़ करना है। और एक से ज़्यादा के लिए, जमा के लिए, चाहे वो मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, यानी कि लड़का हो या लड़की हो, और अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो हमें दे का यूज़ करना है। तो ये तो ऑलरेडी आप पहले ही सीख चुके हैं, यहाँ पर हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपने इसको अच्छी तरह से सीख भी लिया है तो यहाँ पर सुन करके आपको दोबारा और अच्छी तरह से रिवाइज क्लासेस हो जाएंगे। तो इसको रिवीजन करना है। और हाँ, जब तक ये चीज़ें आपको याद नहीं होगी आप इंग्लिश की आगे की क्लासें नहीं समझ सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद ही करना पड़ेंगी। तो पहली बात हमने क्या बताई थी कि हमने जो इंग्लिश स्टार्ट की है वहाँ पर पहली जो चीज़ हमने आपको बताई है, तो जो पहला टाइम था हमारा, वहाँ पर टाइम के बारे में बताया गया कि उसको 3 जगह डिवाइड कर दिया गया, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और इसको यहीं पर रोका गया। और फिर जो है हमने आपको प्रोनाउन यानी कि ज़मीरें बताई, जैसे कि आई का मीन मैं, और यू का मीन तुम, वी का मीन हम, दे का मीन वो सब या वो, और ही का मीन वो, और शी का मीन वो। अब हम बातें कर लेते हैं वर्ब यानी कि फेल के बारे में। वर्ब यानी एक्शन, फेल के बारे में। ये भी हमने वहाँ पर आपको सिखाया था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 वर्ब सिखाई थी आपको। एक वर्ब बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से शुरू से आखिर तक सब सिखाई, यानी कि बताई थी कि उसको कैसे बनाना है और उसको कितनी जगह डिवाइड किया गया, उसको फॉर्मेशन का तरीका क्या है। तो यहाँ पर उसकी हम रिवीजन करते हुए हम एक्शन के बारे में डिटेल से समझाते हैं आपको। देखिए, ये जो क्लास है आपकी रिवीजन की है, इसमें वर्ब के बारे में आपको बताया था, जैसे कि गो का मीन क्या होता है, जाना होता है, और ये क्या है, वर्ब है। और जितने भी हम काम करते हैं, जितने भी काम होते हैं या दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, वो सब एक्शन यानी कि वर्ब फेल से हो रहे हैं। इंग्लिश सीखने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। स्पीकिंग इंग्लिश सीखने के लिए 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो बेसिक है, और इसके बिना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स
आगे नहीं बढ़ सकता है। वो चीज़ें यही हैं जो हमने आपको बताई हैं। एक तो टाइम के बारे में जानना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और दूसरे आपको जानना है प्रोनाउन यानी कि ज़मीर के बारे में, जो हमने आपको बता दी हैं। आई कमीन मैं, यू कमीन तुम, वी कमीन हम, दे कमीन वो सब, और ही कमीन वो यानी सिंगुलर सिर्फ मुज़क्कर के लिए, और शी वो मुज़क्कर के लिए सिंगुलर, और जमा के लिए हम क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर करनी है। और अब हम बातें कर रहे हैं फेल के बारे में, यानी कि एक्शन के बारे में। तो फेल क्या होता है, जितने भी काम हो रहे हैं वो सब फेल पर हो रहे हैं, यानी काम पर हो रहे हैं। वर्ब से सब कुछ सेंटेंस बोले जा रहे हैं, इसके बिना सेंटेंस नहीं बोल सकते हम, यानी प्रोनाउन के बिना और एक्शन यानी वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बोला जा सकता है। सेंटेंस कुछ बोले जा सकते हैं जो विदाउट एक्शन होते हैं, जिसमें काम पाया जाए, जिसमें फेल का यूज़ किया जाए, तो वहाँ पर आपको वर्ब का यूज़ करना ही पड़ेगा, और तभी ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि सेंटेंस आप बोलें और फेल भी याद ना करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि जितने भी फेल आपको याद होंगे, यानी वर्ब, जितनी वर्बें आपको याद होंगी, इतनी बेहतर इंग्लिश आप बना लेंगे और बोल लेंगे। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्ब का याद करना। अब वर्ब कितने हैं, वर्ब बहुत ज़्यादा हैं, और इनकी बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो सकती है। ये सब चीज़ें हम आपको यहाँ पर नहीं बता सकते, हम यहाँ पर बताएंगे अगली क्लास में, लेकिन समझाएंगे कुछ वर्ब, और इसकी एक लिस्ट हमने तैयार की है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती है। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के अंदर दे देंगे। वहाँ पर जा करके आप लिंक क्लिक करके वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर, और वहाँ पर आप ये वर्ब की पूरी लिस्ट ले सकते हैं। अच्छा, हमने जो आपको वर्ब के बारे में बताया था, तो ये बताया था कि वर्ब जो है 4 जगह डिवाइड की जाती है। कुछ टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब सिर्फ 3 जगह डिवाइड होती है, मतलब वर्ब को 3 जगह किया गया है। जैसे कि जाना क्या होता है, ये बताया था आपको, जी ओ गो का मीन जाना है। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट, गो वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या है, गोन। तो कुछ टीचर के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि वर्ब सिर्फ 3 होती हैं, मतलब एक वर्ब को 3 जगह डिवाइड किया गया है। लेकिन हकीकत इसकी ये है कि इसको 4 जगह डिवाइड किया गया है। कुछ टीचर का मानना ये है कि ये 4th फॉर्म होती है, और हकीकत में ये 4th फॉर्म होती है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये ऐसा मानते क्यों हैं। देखिए, वर्ब जो है, जैसे कि जाना, गो का मीन जाना होता है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, जाना। इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, इसकी थर्ड फॉर्म है गोन, जो ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो जितने भी वर्ब हैं वो सब 3 जगह डिवाइड होंगे, मतलब जितनी भी वर्बें होंगी वो सब 3 जगह डिवाइड होंगी। अब इनको कहा क्या जाता है, मैं बोल के दिखाता हूँ आपको। देखिए, गो, जी ओ गो का मीन जाना है, इसको कहेंगे हम फर्स्ट वर्ब। और वेंट, WENT वेंट, इसका मीन गया, मतलब जाने। याद कर लें आप, इसको हम सिखाएंगे आगे कि किस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं और इसका क्या क्या ट्रांसलेशन हो सकता है। अच्छा, ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये जो वर्ब है इसको 3 जगह डिवाइड किया गया है। ये जब हम सेंटेंस बनाते हैं या सेंटेंस बोलते हैं, तो वहाँ पर इन वर्ब का अलग अलग यूज़ किया जाता है। जब भी आप बात करेंगे जाने के बारे में, जैसे मैं जा रहा था, मैं गया था, मैं जा चुकूँगा, मैं चला गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा सकता हूँ, तो यहाँ पर हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। ये जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, क्लासों के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा कि कहाँ पर कौन सी वर्ब कैसे लगानी है। मतलब इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोनाउन का याद होना, और दूसरी चीज़ें हैं वर्ब। वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बना सकते। तो वर्ब जितने अच्छे याद होंगे इतनी बेहतर इंग्लिश आप बोल सकते हैं। और जितने वर्ब आपको याद नहीं होंगे, अगर आपको वर्ब याद नहीं होते हैं, और ग्रामर या स्पीकिंग की वो क्लासेस जो होनी चाहिए, अगर वो आप याद भी कर लेते हैं, तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है कि वर्ब अच्छी तरह आपको याद हों। इस वर्ब की PDF यानी ऑल वर्ब्स, जितने भी एक्शन हैं यानी फेल हैं, इन सब को अगर आप याद करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर इनको अच्छी तरह से बिना देखे याद कर लें, इनकी रिवीजन कर लें। और वहाँ पर जो वर्ब मिलेंगी आपको वो 3 जगह डिवाइड मिलेंगी।
जैसे कि गो का मीन जाना है, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म इसकी गोन है। जैसे जाना गो, अब इसको कैसे बोलेंगे, गो वेंट गोन गोइंग। तो यहाँ पर जैसे कि गो का मीन जाना है, इसको फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे गो, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वेंट, इसकी थर्ड फॉर्म होगी गोन। तो गो वेंट गोन। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था कि कुछ टीचर कहते हैं कि ये 3 फॉर्में होती हैं, यानी इसको वर्ब को 3 जगह डिवाइड किया जाता है, तो उनका कहना ठीक है। लेकिन कुछ टीचर कहते हैं ये 4th फॉर्म में होती हैं, 4 जगह डिवाइड होती हैं, तो उनका कहना भी ठीक है। उसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न समझ लीजिए आप। जैसे कि गो का मीन जाना है, तो गो में अगर हम फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ING लगा दें तो वो 4th फॉर्म बन जाती है। मतलब इसको 4th फॉर्म बनाना सबसे आसान है। वर्ब, अगर आपको फर्स्ट वर्ब याद है तो 4th फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 4th फॉर्म आप खुद ब खुद याद कर लेंगे। 4th फॉर्म कैसे याद करनी है कि फर्स्ट वर्ब के आखिर में, यानी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ING लगा लेना है आपको। जैसे गो, गो का मीन जाना है, इसमें अगर आप ING लगाएंगे जैसे गोइंग, तो ये 4th फॉर्म बन जाएगी। तो जितनी भी वर्ब हैं वहाँ पर आप ING लगाएंगे और ये 4th फॉर्म बन जाती है, 4th फॉर्म बन जाएगी। तो टीचर का कहना ये होता है कि ये बनाना बहुत आसान है, इसलिए वो स्टूडेंट को बताते हैं कि फॉर्म 3 होती हैं। वो फॉर्म कितनी होती हैं, 3 होती हैं। जैसे गो का मीन जाना, सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। अच्छा, अब यहाँ पर सुन लीजिए आप, जितनी भी फॉर्में हैं अक्सर फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकेंड फॉर्म अलग होती है और थर्ड फॉर्म अलग होती है। लेकिन किसी किसी में अक्सर फॉर्मों के अंदर देखा गया है कि फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ED लगा करके या T लगा करके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। इसको हम आपको बाद में सिखाएंगे अच्छी तरह से। लेकिन अगर आप क्लास अच्छी तरह से टाइम के वक्त टेलीग्राम पर अटेंड करते हैं तो वहाँ पर आपको हर क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आप सीख लेते हैं, लेकिन